चाहिए नहीं, दोनों की डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो कोलिनियर होने के लिए जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिए। कोलिनियर होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड से कितना भी हो और डायरेक्शन से कौन सी भी हो, मतलब डायरेक्शन जो है उनकी अलग अलग हो सकती है, बस कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब देखो पढ़ो, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो इसने जो डी पार्ट है ना, ये सही कह रहा है, इसके अंदर मिसप्रिंट है, आर प्रोपोर्शनल है बेटा, नॉट प्रोपोर्शनल नहीं बेटा। जो तीसरा पार्ट है ना, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप इसका नोट हटा देते हो तो दैट इज ओके। उसके बाद बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब एक बार मैं ऊपर दोबारा पढ़ रहा हूं, if a and b are two collinear vector then which of the following are incorrect। अगर a और b कोलिनियर है तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा गलत है। तो देखिए बोथ द वेक्टर a एंड b हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका सेम मैग्नीट्यूड होना, सेम डायरेक्शन, ये गलत है क्योंकि उनकी सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और वो अलग भी हो सकती है। तो इसमें करेक्शन कर दो बेटा, नॉट प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनल, है ना। दूसरी क्लियर है, कोलिनियर का कांसेप्ट क्लियर है सबको कि नहीं है। मान लें क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है तो कोलिनियर का मतलब उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है, उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि दे मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन और द पैरेलल लाइन, वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे या पैरेलल लाइन पे लाई करेंगे। वो हटाता हूं तो दिमाग चलता है, मतलब मैं खुद परेशान हूं मार्क्स से, लेकिन करें क्या भाई, जरा सा सुनो ना, सारा ध्यान हो जाता है। अब बताऊंगा तुम्हारे को चीजें, तो मेरी दिमाग ये लग रहा था। अब देखो, अब हमारा आ गया बेटा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। टू वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अरे ठीक है, बात लगा ना, 12 आदमी से डर लगा ना, किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, देखो भाई अब हम आपको डॉट प्रोडक्ट बताएंगे क्या होता है। तो तुम सबने लगा रखा है, मैं हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इसके साथ काम नहीं हो रहा। हाँ भाई, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, देखिए बेटा डेफिनेशन क्या है। मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, और ये इनके बीच में थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है बेटा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में कोस ऑफ थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में कोसाइन ऑफ थीटा। क्लियर है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको कोस थीटा निकालना हो तो कोस थीटा की डेफिनेशन होगी बेटा a डॉट b अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब देखिए अगर दो वेक्टर, भाई बोलो मतलब मैं जरा से सोर्स से डिस्टर्ब हो जाता हूं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री के ऊपर है, तो आपका थीटा कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सीधा समझ में आ गया कैसे होगा। आप डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊं।
डॉट प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं देखिए। अगर ए वेक्टर आपका है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और बी वेक्टर बेटा आपका है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ये दो वेक्टर है। पूरा आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आपको इनका a डॉट b निकालना है। कैसे करेंगे देखिए। i वाला कंपोनेंट i वाले से a1 b1, j वाला कंपोनेंट j वाले से a2 b2, k वाला k वाले से a3 b3। आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना भी। आई वाले से, जे वाले से और के वाला कंपोनेंट के वाले से। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये वेक्टर आ जाएगा 2i माइनस 5j प्लस 6k, और बी वेक्टर है बेटा i प्लस 2j माइनस 4। तो a डॉट b, a डॉट b, आई वाला कंपोनेंट आई वाले से 2 1 जा 2 माइनस 10 जे नहीं लगाना, माइनस के कंपोनेंट आई का आई वाले से, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से। ठीक है, क्या बना भाई देखिए ये 34 माइनस 30। बताओ बेटा किसी को डाउट हो? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में किसी को डाउट? सबको समझ आ गया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अच्छा, देखिए और एक लॉजिक है। अगर i का i से डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, j का डेट से डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और k का k से डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। कारण कारण बेटा इनका देखिए, आप करके देखिए। i डॉट i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और कोस बेटा i और i के बीच में एंगल 0 डिग्री। i और i के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। i और i क्या होगा, दोनों सेम ही चीज तो होगी, तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये बेटा i का कंपोनेंट 1, ये 1 और कोस 0 1, तो ये 1। लेकिन i डॉट j, i डॉट j, i डॉट j, ये i है। देखिए ये पोजीशन होती है i j की, ये i और ये j दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, j डॉट k 0 और k डॉट i 0। मतलब किसी को भी आपस में करना है, अगर सेम का सेम से करते हैं तो 1 और डिफरेंट करते हैं तो, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं i j और k, ये पोजीशन होती है i j की। ठीक है बेटा, और अच्छे तरीके से समझना हो, कोई कॉर्नर समझ ले, इसी कॉर्नर में ये i वेक्टर है, ये j वेक्टर है, ऊपर वाला k वेक्टर, 3 डायमेंशन। क्लियर है सभी को? भाई मेरे स्कूल के बच्चे हैं और वो राजा है। ठीक है, मतलब लोगों को दिमाग में ये है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पढ़ाते नहीं है, शुरू दिन से तुम लोग पढ़ रहे हो, कभी मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा हो, कभी ये महसूस किया हो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि इनके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये आ जाता है कि हमें नहीं पढ़ना। अब जो हमारे यहाँ लेटेस्ट गवर्नमेंट में टीचर है ना, वो आपके डीएवी डीपीएस और ब्लू बैच से जो टीचर है वो निकल के गए हैं, छोड़ के गए, तो जिसको गवर्नमेंट में मिलेगी कौन नहीं जाएगा? अब आ जाऊंगा, एक कंसेप्ट है बेटा मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन होता क्या चीज है बेटा, जैसे आपका मान लेते हैं ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है सभी को बेटा? आप
दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा, थीटा दोनों के बीच में एंगल। प्रोजेक्शन का मतलब देखिए बेटा, ओ ए और ओ बी, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ओ एम वहां से ए से ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो जो आपका ओ एम होगा, जो ओ एम है, ये कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम। ओ एम को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए का मतलब ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को आप ऐसे समझिए जैसे किसी चीज की परछाई। क्लियर है भाई? है बेटा? ओ एम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्लियर है सभी? अब देखो, अच्छा अगर हम ओ एम वेक्टर लिखते हैं, ओ एम वेक्टर लिखते हैं, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी। समझ गए होंगे? जब हम ओ एम की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो ओ एम हो गया, और अगर ओ एम वेक्टर लिखते हैं तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर। क्लियर है? कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। आप लोगों ने सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो बेटा ओ एम कैसे निकालते हो? ट्रायंगल देखिए, ओ एम, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आइए। ओ एम अपॉन ओ ए क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो ओ एम आ जाएगा आपका ओ ए कोस थीटा, ओ ए कोस थीटा। ओ एम, ओ ए क्या होगा बेटा? ओ ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, और अभी आप लोगों को कोस थीटा बताया था, कैसे निकालते हो? ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। भाई मैं थोड़े फार्मूलों की डेरिवेशन करके बताता हूँ कि आया कैसे, वेक्टर वेक्टर में बताता हूँ। ओ ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इस मैग्नीट्यूड से ये डिवाइड हो गया, ये आपका आ गया ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका फार्मूला बन गया प्रोजेक्शन का, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या है? ए डॉट बी अपॉन में बी, ऑन बी है आपका क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो ऑन बी याद रखने का तरीका क्या? ऑन बी है जिसके ऊपर पजल पड़ेगा वो नीचे जाएगा, तो ये नीचे ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड मैंने आपको करके भी दिखाया। क्लियर है अभी? और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर कहता है बेटा, प्रोजेक्शन वेक्टर कहता है आपको, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी। तो देखिए आप बताइए मुझे, इस ओएम को वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए मुझे। किसी भी लेंथ को अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी भी लेंथ को अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उस लेंथ को उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। किसी भी लेंथ को, ठीक है, किसी भी लेंथ को अगर आपको कन्वर्ट करना है एक वेक्टर में, तो लेंथ इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आपकी लेंथ तो ओएम आ गई, लेंथ ओएम आ गई, और ओएम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? इस वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अगर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक है बेटा? देखो वेक्टर और 3D मैं चैलेंज करता हूं कि कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके लिए किसी के भी मैंने जितना करा दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं आया। ओएम की लिखना है, इंटीग्रेशन प्लस 2 में 99%। हां जी, ओएम की लिखना है, ओएम का मतलब लेंथ। भाई आपका यहां क्या है? ये
OM खाली OM तो है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, खाली OM क्या है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, और OM वेक्टर OM वेक्टर कैसे बनेगा, OM की लेंथ इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, B वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, हो गया। देखिए आप, तो OM आपने मुझे निकाल के ये दे रखा है A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड इनटू में B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड। सर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के पहले तो प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के पहले तो प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि एक लाइन में सारी बात नहीं बताऊंगा, ठीक है। यस बोलो, अंशु आ रहा है बेटा सुन, मैं बता रहा ना, अभी तो हम लोग ही जो है ऑनलाइन के परमिशन नहीं निकल पाए, आदत खराब हो रही बहुत दूसरे की। अब आ जाओ बेटा आपका, अब मैं फार्मूले बताऊंगा आपको एक ही लाइन में, देखो कैसे निकालते हैं। देखो पहला काम, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बाद वाले का मैग्नीट्यूड, कौन कौन जिसके ऊपर है, क्लियर है, याद रहेगा, कौन बी तो बी का मैग्नीट्यूड। और प्रोजेक्शन वेक्टर है बेटा, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी, अब आप क्या करोगे, जो ऊपर मैग्नीट्यूड है उसको बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, क्लियर है सभी को, लक्ष्य समझ गए। वेक्टर कुछ भी नहीं है, वेक्टर दो चीजों से बना है, लेंथ प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमने आई जे के कैप इस्तेमाल किए, क्लियर हो गया मेरे सभी को। आगे देखो, अब अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी होने उसका, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हाँ ये ऐसे याद रख लो, ऑन जिसके ऊपर पड़ा है ना वो नीचे रहेगा, ठीक है। और प्रोजेक्शन वेक्टर होता तो बी ऑन ए, तो कल सुबह 9 बजे आओगे, ऐसा टाइम देखो मैं बता रहा हूं कि किसी की आत्मा दुखी नहीं पाए, मैं संडे को कोशिश ये किया करो कि ज्यादा समय मुझे मिल पाए, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूँ, कई बार ज्यादा समय दे देता हूँ संडे को पर्टिकुलर।